मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय गुरुदेव। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि वालों के बारे में, उन सभी प्यारे, भोले और नेक दिल लोगों के बारे में जो चंद्रमा की तरह कोमल और भावुक होते हैं। जीवन का खेल वाकई बहुत अलग तरह का होता है। ये कभी हमें ऊपर उठाता है, तो कभी नीचे गिरा देता है। ठीक वैसे ही जैसे जुए में कभी जीत मिलती है, तो कभी हार का सामना करना पड़ता है। जिंदगी जब खेलती है, तो पूरी ताकत से खेलती है। कभी हमें इतना हरा देती है कि लगता है अब उठना मुश्किल है, और कभी अचानक इतनी बड़ी जीत दे देती है कि सारी तकलीफें भूल जाते हैं। जीवन में दुख आते हैं, कष्ट सहने पड़ते हैं, परेशानियां घेर लेती हैं, कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ जाता है, और खर्चे ऐसे बढ़ते हैं कि लगता है अब संभालना नामुमकिन है। ये सारी चीजें मानव जीवन को बहुत कठिन बना देती हैं। इंसान इनको भोगते भोगते थक जाता है, लेकिन यही जीवन का हिस्सा है। यही हमें मजबूत बनाता है। आज का जमाना स्टेटस का जमाना है। हर कोई अपने रहन सहन को बेहतर बनाना चाहता है, जीवन में सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, सब कुछ चाहिए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह नेक दिल से जिए, नेक नियत से आगे बढ़े, उसके पास रुपया पैसा भरपूर हो, उसकी किस्मत उसे चूमे, समाज में उसका दबदबा हो, लोग उसकी इज्जत करें, उसका मान सम्मान बढ़े। आपकी राशि वाले भी ठीक इसी सोच के साथ जीवन में चल रहे हैं। वे भी यही सपने देखते हैं, यही चाहते हैं कि उनका जीवन खुशहाली से भरा हो, समाज उन्हें सर आंखों पर बैठाए। आपकी राशि वाले चंद्रमा के समान होते हैं। उनका स्वभाव बहुत कोमल, बहुत भावुक और बहुत संवेदनशील होता है। चंद्रमा मन का कारक है, धन का कारक है, मान सम्मान का कारक है, और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा गया है, सल्तनत की सुल्तान माना गया है। चंद्रमा ऐसा अनोखा ग्रह है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। रात के आकाश में उसकी चांदनी बिखेरते हुए ठीक वैसे ही सूर्य को दिन में देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा ही दो ऐसे ग्रह हैं जिनके दर्शन हम बिना किसी यंत्र के कर सकते हैं। चलते चलते दिसंबर 2025 भी बीतने की कगार पर है। सिर्फ महज 8 दिन बचे हैं इस साल के, और बहुत जल्द जनवरी 2026 आने वाला है। नया साल, नए सपने, नई उम्मीदें लेकर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाले 181 दिनों में आपकी राशि वाले कैसे सल्तनत के सुल्तान बनेंगे, कैसे उनके जीवन में एक दरबार सज जाएगा, कैसे उनका खोया हुआ मान सम्मान वापस आएगा और बढ़ेगा, कैसे वे सोने के रथ पर सवार होंगे और सिर पर हीरे का मुकुट पहनेंगे। आपकी राशि वाले बहुत प्यारे होते हैं। उनका दिल बहुत साफ होता है। वे मन से सच्चे होते हैं, भोलेपन की मिसाल होते हैं। लेकिन यही भोलापन कभी कभी उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। लोग उनका फायदा उठा लेते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। वे दुनिया के काम आने वाले लोग होते हैं, हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। नेक दिल, सच्चे, ईमानदार और बहुत भावुक। लेकिन अगर कोई उनसे कुछ कड़वा बोल देता है, तो वे उसे दिल पर लगा लेते हैं, मन में गांठ बांध लेते हैं, उस बात को खत्म नहीं कर पाते, बार बार सोचते रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि वे बातों को जल्दी भुला नहीं पाते। अब मैं बात करता हूं कि इन आने वाले 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 121 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी। 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी।
131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 161 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 81 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 131 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 121 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 121 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 141 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 121 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों में आपकी राशि वालों के जीवन में कैसे नई नौकरी आएगी? 181 दिनों नया व्यापार शुरू होगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यह सब शुरू होगा 4 चतुर्भुजी ग्रहों के राजयोग से, एक बहुत शक्तिशाली योग से। आपकी राशि वाले इस समय बहुत चिंतित हैं, जॉब को लेकर, व्यापार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन जैसे ही जनवरी 2026 शुरू होगा, ये सारी चिंताएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, क्योंकि छठे भाव से लक्ष्मी योग शुरू होगा, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। फिर फरवरी और मार्च के महीने में ये सारे ग्रह सप्तम भाव में चले जाएंगे, जो साझेदारी और व्यापार का घर है। अप्रैल, मई और जून में ये ग्रह अष्टम भाव में जाएंगे, जो आयुष्य और अचानक धन लाभ का घर है। और जून जुलाई 2026 से ये 4 ग्रहों का कारवां धीरे धीरे आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। इस दौरान शनि महाराज मार्गी अवस्था में रहेंगे और 27 जुलाई 2026 तक वे आपके भाग्य स्थान में ही बैठे रहेंगे। शनि का मार्गी होना बहुत शुभ है, इससे विदेशों से लाभ होगा,
नौकरी से लाभ होगा, परिवार में खुशहाली का माहौल बनेगा, मांगलिक कार्यक्रम होंगे, चिंताएं कम होंगी और अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती रहेगी। इस सप्ताह प्रतिष्ठा में बदलाव की संभावना है, क्योंकि आप अभी वेतन में वृद्धि या पदोन्नति का मजा लेंगे। आपको कड़ी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है और मूल्यांकन भी आपको सकारात्मक परिणाम देगा। आसपास मौजूद अपने नए समर्थकों का प्रयोग नेटवर्किंग की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए करें। नए क्लब या समूह का हिस्सा बनकर व्यावसायिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी बड़ी कंपनी या सरकारी एजेंसी के साथ कनेक्शन भी अभी संभव है। इस सारे उत्साह के बीच अपने उस रिश्तेदार से मिलना ना भूले जिसे चोरी या कोई दुर्घटना के बाद आपकी मदद की जरूरत है। इस सप्ताह अपनी मेहनत, वार्ता और समझौतों के कारण आपको कई पुरस्कारों की प्राप्ति होने वाली है। अभी दूसरे लोगों की समस्याओं या मतभेदों में न पड़े। कोई चिंता या दबाव आपके जीवन में ठहराव ला सकता है। ऐसे में थोड़ा आराम करें और अपने बारे में सोचें। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि अभी आपको कोई ऐसी ऊर्जा प्राप्त हुई है जिसके बारे में आप किसी को समझा नहीं सकते। अतीत में किए गए काम और कड़ी मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। घर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय शुभ है। नेटवर्किंग आपको अभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर सकती है। अपने रैंक में वृद्धि और अधिकारों का मजा लें। आपके प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल का परीक्षण किया जा सकता है। अपने पुराने सामाजिक समूह से बाहर निकलकर नए समूह या क्लब का हिस्सा बने। किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताए। करीबी लोगों से प्यार का इजहार करके उन्हें यह बता सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपका करिश्मा अभी पूरे चरम पर है। इससे आपको निश्चित रूप से यह लगेगा कि आप दुनिया के शीर्ष पर हैं। अच्छे भाग्य के इन दिनों का मजा लें। इस सप्ताह दूसरे लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चाओं या मतभेद की स्थितियों में न पड़े। रोमांच और साहस के लिए भी यह समय उपयुक्त नहीं है। इससे भविष्य में आपको चिंता या समस्या का सामना करना पड़ीडीएच सकता है। इस अवधि में आप कार्य के प्रेशर का सामना करेंगे, लेकिन आपको निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है। शक्ति, यश, गरिमा और पहचान सब कुछ आपके पक्ष में है। खुद के कौशल को पहचानें और अपने संसाधनों पर भरोसा करें। अपना कोई अलग कार्य शुरू करें, जैसे फ्रीलांसिंग आदि। परेशानियों के कारण अभी आपकी लव लाइफ आपको अशांत महसूस करा सकती है। अगर ब्रेकअप अनिवार्य है तो इसका प्रयोग नए लोगों से मिलने के कारण के रूप में करें। उन समूहों या क्लब का हिस्सा बने जो आपको पसंद है। आपका आकर्षण किसी दिलचस्प व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सकता है। घरेलू समस्याएं चिंता का कारण बनेंगी। अभी आपके पास जो समर्थन है उस तरफ ध्यान दें। बहुत से लोग आपके प्रयासों के लिए आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और कोई विशेष व्यक्ति आपको यह दिखाने के लिए उत्सुक हो सकता है कि वो आपका कितना ख्याल रखता है। इस सप्ताह अपने फैसलों के लाभ आपको मिलने वाले हैं। दूसरों में मामलों से दूर रहें और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। अभी किसी यौन या प्रेम संबंध में न पड़े, चाहे वो आपको कितना भी आकर्षक लग रहा हो। इस तरह की चीजें आपके मन को भटका सकती हैं और आप अपने लक्ष्य से दूर जा सकते हैं। इन दिनों आप पर काम का प्रेशर बहुत अधिक है, किंतु उनसे निपटना आपके लिए आसान है। अपने सांसारिक व्यवसाय से कुछ समय निकालें ताकि आप खुद से पूछ सके कि अपने जीवन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आपकी राशि वाले वर्तमान और भविष्य दोनों को लेकर चिंतित रहते हैं। 2025 में उनके कई सपने पूरे नहीं हुए। कई इच्छाएं अधर में लटक गईं। इसका कारण था कि ग्रहों ने दुर्योग बनाए और 2025 का राजा ग्रह मंगल था, जो संघर्ष और लड़ाई का कारक है। लेकिन अब 2026 का राजा सूर्य है और सूर्य सत्ता का कारक है, नौकरी का कारक है, मान सम्मान का कारक है, पिता का कारक है। इसलिए पिता के सुख में बढ़ोतरी होगी, पिता से लाभ होगा, उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ अच्छा होगा। घर के बड़ों का मान सम्मान करें, उनका आदर करें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें। गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपकी राशि वाले चंद्रमा की तरह होते हैं। उनका मन बहुत चंचल होता है, फोकस जल्दी भटक जाता है,
जिस किसी का काम देखते हैं वह अच्छा लगने लगता है। मन इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए अगर आप एकाग्रचित्त होकर काम करेंगे, फोकस बनाए रखेंगे, तो नई नौकरी और नया व्यापार दोनों के लिए समय बहुत उत्तम है। ये 181 दिनों का दौर 29 दिसंबर 2025 से शुरू होकर जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी सेहत का, परिवार की सेहत का, भाग दौड़ से बचें, रात को पूरी नींद ले। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या विदेश से जुड़े काम करते हैं तो किस्मत बहुत साथ देगी, क्योंकि आपका राहु इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन ऑनलाइन काम करने वालों की नींद अक्सर खराब हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को पर्याप्त आराम करें, चिंता कम करें, चिंतन ज्यादा करें, क्योंकि वर्तमान अच्छा रहेगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। परिवार में मेल जोल बढ़ाएं, खूनी रिश्तों से, ब्लड रिलेशन से प्रेम और मित्रता बनाए रखें। भारी रिश्तों में परिवार न ढूंढें, अपनों को ही अपनापन दें। अगर आप नई जॉब को लेकर परेशान हैं, तो बहुत जल्द नई जॉब लग जाएगी, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा और पुराने व्यापार में भी बूस्ट आएगा, नई ऊंचाइयां छुएगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि नया खर्च और नया कर्ज लेने से बचें। अगर व्यापार के लिए, गाड़ी के लिए, घर मकान के लिए कर्ज लेना ही पड़े तो पहले अपनी जेब देखें। अपना करियर सेट करें, उतना ही कर्ज लें जितना आसानी से चुका सकें। दिखावे के लिए अनावश्यक गाड़ी या महंगी चीजों पर कर्ज न लें, क्योंकि बाद में ईएमआई चुकाना भारी पड़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन सेविंग्स भी करनी है, खर्च भी करने हैं, स्टेटस भी बनाना है, सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा। स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखिए। इन सारी बातों पर अगर आप फोकस करेंगे तो सिर्फ 181 दिनों में आप रंग से राजा बन जाएंगे। आपकी जेब में पैसा होगा, जीवन में सुख होगा, परिवार और समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। यह 4 ग्रहों का राजयोग आपको बहुत शुभ फल देगा और शनि का मार्गी होना 27 जुलाई 2026 तक आपको जागीर का मालिक बनाएगा। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, जीवन में सुखों का अंबार लग जाएगा। इसीलिए खुश रहिए, आबाद रहिए, चिंता छोड़िए और आगे बढ़िए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को ऑन एल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। आप फलें फूलें, परिवार में खुश रहें, आबाद रहें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, परिवार में खुशहाली बनी रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।